हो रही है उसमें दो तीन बड़े मुद्दे जो सामने रखने जा रहे हैं। एक तो है कि MHA ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम अग्निवीर की जो 3 साल के 2 साल के बाद वापस आ रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पूरा प्लान बना के देश में दें। ये बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है जो हम करेंगे, ताकि वो इस सेक्टर में आके सारे असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर या ऐसे उनका उसी रैंक के लोग मिले। दूसरा है कि भारत सरकार ने हमारा जो आर्म्स लाइसेंस है उसमें भी काफ़ी चेंजेस कर दिए, क्योंकि आर्म लाइसेंस की बड़ी ज़रूरत थी और उसके अंदर आप जो गृह मंत्रालय ने एक्ट पास किया उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए और जॉब के लिए आप लाइसेंस ले सकते हैं। जब जॉब की जरूरत पड़ेगी तो इसमें जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वो लोग इसमें गनमैन का काम कर सकते हैं, गन सुपरवाइजर का काम कर सकते हैं, PSO का काम कर सकते हैं। तो हज़ारों लाखों लोगों को नया जॉब मिलेगा और अंदर देश के अंदर सुरक्षा की जो एक व्यवस्था होनी चाहिए वो भी अभी तो सब पुलिस के पास है, लेकिन अगर आपके पास वेपन हो गए तो आप अंदरूनी जो इंटरनल सिक्योरिटी में जो चैलेंजेस होते हैं जैसे आतंकवाद के हमले हैं, ये सबका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। So what is the social security offering to your staff also? सोशल सिक्योरिटी इज वेरी वेल कवर्ड। एक तो है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं वो 1 करोड़ लोग हैं, वो सारे के सारे ESI में कवर हो गए हैं। अब ESI में कवर होने के साथ ये हो गया, पहले तो अच्छा इलाज नहीं होता था, लेकिन अब उनको एक स्मार्ट कार्ड मिल गया है। वो स्मार्ट कार्ड के साथ वो अपने किसी शहर में, किसी बड़े हॉस्पिटल में वो और उनके डिपेंडेंट जो है सारे के सारे उनको अच्छे से अच्छा उनको इलाज मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन हो गया है। नंबर 3, आपका पेंशन का अरेंजमेंट हो गया है, ग्रेजुटी हो गया। अब प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में नौकरी करना ऑलमोस्ट सरकारी नौकरी की तरह बन गया है। But they are working for 12 hours, not 8 hours. वो एक चैलेंज है, क्योंकि ऐसा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कोई 22% है। जो KPMG के फिगर है, हमारी 22% से हमारा इंडस्ट्री बढ़ रही है और हमारा जो शॉर्टफॉल है वो 30% है। हमारे पास लोगों की कमी है। जब लोगों की कमी होगी तो उसमें कईयों को वो ज़्यादा टाइम करना पड़ता है, उसको वेजेस भी मिल रहे हैं, ऐसे नहीं उनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो नया वेज कोड आ रहा है, वेज कोड बिल जो है वो पास हो चुका है और सरकार जब इम्प्लीमेंट करेगी तो ये जो आपका 12 घंटे वाला मामला उसको भी सरकार ने रिजॉल्व कर दिया है, टाइमली पेमेंट का भी कर दिया है। कई चीज़ें अच्छी हुई हैं जिसका हम कल या 2 दिन के अंदर वहाँ पे हम पूरा जिक्र भी करेंगे, बताएंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारा साथ है सर, पत्रकार आपकी इंतजार कर रहे हैं, तो आप सीधा मैं आपको माइक दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मी। फ्लाइट थोड़ा लेट हो गया, सीधे चले आ रहे हैं। थोड़ा नहीं, काफी देवी और सज्जनों, जो आज का ये कार्यक्रम है, कल का 2 दिन का जो कार्यक्रम है, इसमें हमारा ये 18वां सिक्योरिटी लीडरशिप समिट है और इसमें पूरे देश भर से लोग आते हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स वो यहाँ आते हैं, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स आते हैं और इसके अलावा विदेशों से भी बहुत जो जिन्होंने इनोवेशन कर रखी या कोई ऐसी चीज़ें बना रखी सिक्योरिटी से, तो वो लोग आते हैं। और इस बार तो जो हमारी इन्वेस्टिगेटर्स की जो दुनिया की सबसे बड़ी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षालय, ये बहुत बड़ी बात है। इन 2 दिन के कार्यक्रम में जो 2-3 चीज़ें जो हम आपको बताना चाहते हैं कि देश में जो अभी इजराइल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उससे बहुत बड़ी चुनौतियां एकदम हमारे नज़र में आई हैं। वैसे तो जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसके साथ हम इतने सालों से जूझ रहे हैं। उसको रोकने के लिए तरह तरह की ट्रेनिंग्स हुई हैं, नए उपकरण लिए गए हैं और बहुत कुछ किया है। उसको देश की पुलिस ने या आर्मी ने, इंटरनल सिक्योरिटी ने अंदरूनी जो आतंकवाद है उसको रोकने का बहुत बड़ा काम किया है। इंटरनेशनल लेवल की बात हुई है। लेकिन ये जो इजराइल के टाइम हमास ने किया है, इसकी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इसका अटैक इस ढंग से बॉर्डर से होगा और बॉर्डर से मिसाइल फेंकी जाएंगी और इतनी अफरा तफरी मच जाएगी। जो इजराइल जैसा सबसे स्ट्रॉन्ग देश, जिसको आयरन डोम कहते थे कि जहाँ कुछ हो नहीं सकता है, और उनकी इंटेलिजेंस इतनी तकड़ी थी, फिर भी इतनी चीज़ हो गई है। उससे जो हम सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं उसको बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं कि ये अगर वहाँ हुआ है
तो इस देश में हो सकता है। इस देश में तो और ही भयानक स्थिति होगी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बड़े बड़े शहर बॉर्डर के ऊपर हैं। अगर आप गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक चले जाओगे सारा, और उधर से कलकत्ता देख लोगे सारा, उधर फिर नेपाल के साथ का बॉर्डर है। तो बॉर्डर से अगर ऐसी मिसाइलें फेंकी गई हमारे थिकली पॉपुलेटेड एरिया जो जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो बहुत ही तो ऐसी अनथिंकेबल बात हो जाएगी। यहाँ तो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए भगदड़ मच जाती, कई लोग मर जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसी भगदड़ जो इजराइल में बची है, वो तो ह्यूमन है कि ऐसा हमला होता तो वो लोग उसी ढंग से अपनी जान बचाते हैं। और जान भी वो देश के लोगों ने जो काफ़ी ट्रेन हैं, जिनके उनके सिटीजन भी ट्रेन है काफ़ी हद तक ऐसी आतंकवाद के घटना को रोकने के लिए। लेकिन जो उनके साथ हुआ तो वो हम इंडिया में ऐसी चीज़ें ना हो, और हम अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको कैसे हम दुरुस्त करें, क्योंकि पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर का काम करती है, मिलिट्री बॉर्डर के ऊपर काम करती है, और हम लोग जो है प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग, जो 35,000 कंपनियां हैं, ये सारी की सारी में 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। 35,000 कंपनियां और 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड्स इसमें काम कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इससे बड़ा संगठन कोई नहीं है। तो हम हर जगह हैं, होटल में आप देखोगे, मॉल के ऊपर देखोगे, लोगों के घरों में देखोगे, रेलवे स्टेशन देखोगे, आपको हवाई अड्डे में भी प्राइवेट सिक्योरिटी लगी है। तो हमारा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम अपने 1 करोड़ लोगों को किस ढंग से लिए हम उनको ट्रेन करें, क्योंकि वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहाँ कोई घटना होगी हमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोलते हैं कि हम ही हैं जो एकदम वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए। भूकंप आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, तो हमारे लोग हैं जो सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन लेंगे। पुलिस वाला तो बाद में आते हैं। तो इसलिए इनका निपुण होना, इनका कुछ कौशल प्राप्त करना है इनको लोग को, इनकी मैनेजमेंट के सिस्टम और किस ढंग से इसकी पूर्ति करेंगे, वो सारी चीजें हम इसको उसके ऊपर जो गहन चिंता हो गई है। 2 दिन के फंक्शन में और बातें बताई जाएंगी। उसके बाद लगातार जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, सरकार ने तय किया है कि हमारी जितनी भी ट्रेनिंग होगी, जो भी सिक्योरिटी गार्ड की नई ट्रेनिंग है, जो उसकी अपग्रेड करना है, वो हमने RRU के साथ मिलके करना है। तो RRU अब जो देश की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है, इट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और MHA के साथ मिलकर काम कर रही है। हमारा भी उनके साथ MOU हुआ पड़ा है। तो हम आगे की जितनी भी कोर्सेज होंगे आप लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, वो हम RRU के साथ मिलकर करेंगे। फिर हम पूरे देश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं। RRU तो 4 खोल लिए हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एक पासीघाट में भी, जो आपका नॉर्थ ईस्ट में खुल गया है, लखनऊ के पास खुल गया है, आंध्रा के पास में खुला है। और ऐसे हम, हमारी कैप्सी जो संगठन है, हम भी देश में कोई 100-150 के करीब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे। अगर इतने ना खोले तो लोगों को ट्रेनिंग कैसे देंगे? तो इसको हम हाई स्पीड में जाके जल्दी ही RRU के साथ मिलके करेंगे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग कैसे होनी, ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर चाहिए होंगे, मास्टर इंस्ट्रक्टर चाहिए होंगे। तो उनका जो ट्रेनिंग ले लेंगे, उनका एग्जाम करने वाला भी होना चाहिए भी आदमी ने सही एग्जाम कर लिया कि नहीं कर लिया। वो सारी व्यवस्था हम जब जन के अब हाई स्पीड में करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी तैयारी भी हमारी बिल्कुल इसके लिए हो गई है। सरकार ने बहुत सी चीजें अब हमारे ऊपर छोड़ी है, जहाँ तक कि जो अग्निवीर हैं, जो 2-3 साल के बाद फौज छोड़ के आएंगे, तो अग्निवीर को कैसे नौकरी दी जाए, कौन सी नौकरी दी जाएगी, सारे का सारा जुम्मा उन्होंने कैप्सी के ऊपर और RRU के ऊपर डाला। तो हमने उसकी राष्ट्रीय योजना बनानी है कि जितने भी फौजी लोग आएंगे उनको हम किस ढंग से ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको कम से कम नहीं तो असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर या सिक्योरिटी अफसर का जो सुपरवाइजर है, गार्ड नहीं बनाएंगे, उनको एक अफसर लेवल, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, उनको हम भी ट्रेनिंग देंगे। तो उन अग्निवीरों को भी हम अपने पूरे सेक्टर में उनको भी लेके आएंगे। उससे क्या होगा कि एक तो उन्होंने फौज की ट्रेनिंग है, उनको पूरी की पूरी फ्रेश लोग हैं, यंग है, हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो हमारी अंदरूनी सुरक्षा का जो मामला है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। एक तो ये चीज होगी है, दूसरी चीजें कई और ऐसे हमारे कार्यक्रम बन रहे हैं, और जो उसकी जो कल को होगा आप सुनोगे। 2 चीजें इम्पोर्टेंट और हुई हैं जिसका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो हमारा जो MOU है वो यात्रा.com के साथ हो गया, जो आपके हवाई जहाज का, रेल का, सबका वो जो रिजर्वेशन करते हैं, बंदोबस्त करते हैं। कैप्सी का उनके साथ कल स्टेज के ऊपर ही MOU साइन होगा,
उसके हिसाब से यात्रा जो है ये हमारे जितने भी कंपनियों के मालिक हैं, मैनेजर हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको ट्रेवल में हवाई अड्डे में हवाई यात्रा में कम से कम तो 600-700 रुपए का उनको फर्क पड़ जाएगा। कैंसलिंग फीस नहीं होगी, री-रूटिंग करनी उसकी फीस नहीं होगी। फिर उसके अलावा होटलों में भी 12% के करीब उनको फायदा होगा। और सबसे बड़ी जो न्यूज आपको देता हूं कि यात्रा.com ने देश के 1 करोड़ लोग जो कंपनियों में, हमारे मेंबर कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए ट्रेन में भी उनकी सुविधा करने का बंदोबस्त कर लिया। ये विश्व में पहली बार हो रहा